4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चाहा तो ये जा रहा था और जिम्मेदारी भी यही थी चुनाव आयोग की कि वो इस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव कराए और कैंडिडेट्स पर एक इस प्रकार की लगाम लगाए कि वो संविधान की बात करे, देश के अंदर मैनिफेस्टोस की बात करे, गरीबी, महंगाई और मुद्दों की बात करे, मंदिर की, मस्जिद की धार्मिक बातें ना करके इस काम को करे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो राम का किरदार करने वाले अरुण गोविल साहब को कैंडिडेट बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, राम की तस्वीर लेकर के सामने चलना सही है। राम का इस्तेमाल करना, तस्वीर का इस्तेमाल करना ठीक है। अगर संविधान इजाज़त देता तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। अगर ऐसा है कि धर्म का इस्तेमाल ना हो, धार्मिक बातों का इस्तेमाल ना हो, तो क्या एक किसी कैंडिडेट को इजाज़त दी जा सकती है? लेकिन ये तो मात्र एक फिल्मी कलाकार है जो आकर के राम के बारे में तस्वीर लेकर चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी पर आ जाइए। जब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की जगह जो आए हैं यादव साहब, वो मंच से तमाम बातें ऐसी करने लगे कि जो आपको चुनाव की बात ना लग कर सिर्फ धर्म के एतबार से जज्बातों को उखेड़ कर आपको और मुझे धार्मिक पशु बनाने की कोशिश की जा रही हो, तो क्या चुनाव आयोग की आंख पे से अगर कोई चश्मा तो हट जाना चाहिए या नहीं? बताइए भाई। दोस्तों, मुख्यमंत्री, मैं प्रधानमंत्री जी पर आ रहा हूँ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कह रहे हैं कि इस बार मथुरा के बारी है, मथुरा के मामले में चुनाव करेंगे। इस बार जो है अयोध्या तो हो गया है, लेकिन मथुरा में जो मामला चल रहा है आप जानते हैं, ज़ेरे बहस है अदालत में। तो आप दोस्तों बताइए, चुना हुआ मुख्यमंत्री वो जब इस प्रकार की बात करेगा तो ये क्या चुनाव आयोग की आत्मा को झकझोरने के लिए काफ़ी है या नहीं? बोलेगा नहीं चुनाव आयोग? बोलना चाहिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़िए। कौन मटन खाता है, कौन मछली खाता है? प्रधानमंत्री जी, आप मंच के माध्यम से मुगलों के टाइम की बात मछली से मटन से जोड़ रहे हैं और बताना ये चाहते हैं कि जिस ज़माने में मुग़ल आते थे उस ज़माने में वो मंदिर को तोड़ के जिस तरह का संतोष महसूस करते थे। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि साहब खाली राजा को हटा देना काम नहीं था, वहाँ के उनके मंदिरों को तोड़ करके जो संतोष वो प्राप्त करते थे, ये बेसिकली राजनीतिक जो नेता हैं तेजस्वी यादव जो खा रहे हैं मटन और मछली, ये बेसिकली लोगों की आकांक्षाओं को, लोगों के जज्बातों को तोड़ना चाहते हैं जैसे मुगल करते थे। अरे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप तो देश के सर्वोच्च नेता हैं। आप जब मंच के माध्यम से मैनिफेस्टो की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात नहीं करेंगे और आपकी बातों में ये वाली बातें ज़्यादा निकल कर आएंगी कि मुग़ल क्या थे और ये लोग क्या हैं। ये तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव का बेटा, डिप्टी सीएम रहा 2 बार। आपकी सरकार नहीं, आपके जो लोग हैं जो आपके साथ हैं उनके साथ ये जो है सरकार चलाए हैं। लेकिन आप तो पर्सनैलिटी को किसी भी तरीके से डिफेम करना चाहते हैं। और मुझे आप ये बताइए, सुनने वाले दर्शकों, आप वोटर भी तो हो, आप ईमानदारी से सोच कर बताइए कि मेरे देश का प्रधानमंत्री मुझसे महंगाई की बात करेगा, चुनाव आयोग पर उठती हुई उंगलियों पर बात करेगा, बेरोजगारी पर बात करेगा, या फिर इस बात पर बात करेगा कि तेजस्वी यादव मटन खाता है या मछली खाता है? आपके गुजरात से सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, बंद क्यों नहीं कर देते आप? बताइए। लेकिन आप तो बीफ की कंपनियों से चंदा लेंगे। फडणवीस जो है देश की उन कंपनी से चंदा लेगा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कि जो बीफ एक्सपोर्ट करती है। आपके नेता सब ये काम करेंगे। लेकिन अब चुनाव का समय है तो लालू प्रसाद के लड़के को किस प्रकार से डिफेम कर दिया जाए, उसको मुगलों से जोड़ देते हैं। और बार बार दोस्तों मुगलों के ऊपर जो कूदते हैं तमाम ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, इसके बीच में अंग्रेज़ों की रिजीम भी तो है। जो मैंने अभी आपसे कहा, अंग्रेज़ों के बारे में क्यों नहीं बताते आप कि जब आपके सर्वे सर्वा महामानव जो थे पैरों चाट रहे थे और भारत को जो है अंग्रेजी सेना के अंदर भर्ती करा रहे थे, उस समय बताते। लेकिन बात यह है कि आपके सामने मुगलों को इसलिए लेकर आया जाता है क्योंकि एक विशेष वर्ग से थे वो।
आपको नफरत कराई जा रही है तेजस्वी यादव से, चूंकि मटन खा रहा है, चूंकि वो कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग से जुड़ा हुआ काम है। लेकिन मणिपुर में, बंगाल में, तमाम नागालैंड में आपके नेता खाते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये चुनाव आयोग में जिस प्रकार का जो मंदिर के बारे में मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बोलता है, आप मंच से बोलते हैं, क्या चुनाव आयोग की आंख से चश्मा उतरेगा या नहीं? बताइए, इस चुनाव आयोग की जो घटती हुई क्रेडिबिलिटी है, क्या वो सही है जो अभी फिलहाल सर्वे में आई है? आप भी क्या ईडी और सीबीआई की तरह वही निष्क्रिय और लोगों की नजरों से गिरी हुई संस्थाएं बनना चाहते हैं जो कांग्रेस के जमाने से तोता कहा जाता था जिनको? दोस्तों, बात यह कि चुनाव आयोग इसके बारे में बोल क्यों नहीं रहा है? मैं अभी थोड़े दिनों पहले देख रहा था, कुछ साल हो गए, कि मुलायम सिंह एक बार चुनाव बूथ पर गए। आप यकीन मानिए, वहाँ पर जो पैरा मिलिट्री फोर्स के जो बंदे तैनात थे, जो भी थे वो, उन्होंने उनके यहाँ पर बैच बना हुआ था साइकिल का, उसको उतरवा दिया। तो मुलायम सिंह का शब्द है ही क्या, अरे वो बोले संविधान में नहीं है, कह रहे संविधान हम बनाते हैं। ऐसा चाहिए मुझे वो जवान जो मुलायम सिंह को रोक दे। और आपका चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि साहब इस बार वोट जो है मथुरा पर करेंगे। अरे मथुरा जेरे बहस है कोर्ट में भाई, कैसे बोल सकता है तू? लेकिन बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, चूंकि उसने जनता के एक बड़े वर्ग को हिप्नोटाइज कर दिया है। उसने कहा इसी बात पर हम वोट मांगते हैं। वो टैनी नाम का जो आदमी है मंत्री, वो खुलेआम धमकी दे रहा है, खुलेआम। दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि मेरठ का कैंडिडेट जो भाजपा का है, वो श्री राम की बाकायदा तस्वीर लेकर चल रहा है और ये भूल जाता कि वो फिल्मों में काम करता है और दुनिया भर की तस्वीरें उसके पास हैं। वो कैसे चुनाव के नाम पर, जब देश का गिरंत संविधान उसको इजाज़त नहीं देता है, वो श्री रामचंद्र जी की तस्वीर लेके कैसे घूम सकता है? लेकिन चुनाव आयोग चुप है। और हो ये रहा है कि चुनाव चल रहा है या कोई जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और फिर ये आवाज़ें उठती हैं कि 2024 में यदि आप आ जाते हैं तो आप क्या क्या कर देंगे। तो ये शंकाएं ठीक हैं। फिर तो संविधान को बचाना जो देश का ग्रंथ है, जो देश के संविधान जो है ना हमारा, समझ लीजिए कि ग्रंथ है वो, उसके मुताबिक अगर देश चलेगा तो सर्वसम्मत होगा, उसके सम्मत चलेगा तो ठीक होगा। ये किसी मनुस्मृति या कुरान या गीता के मुताबिक नहीं चल सकता। वो एक धर्म के आस्था मंदिर में रहेंगे। लेकिन ये नेता ये उस तरह के लोगों की तरह हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मेले के अंदर बैठा हुआ जो एक आदमी है ना, जो अपने प्रोडक्ट को बेचता है झूठ और सच बोल करके, सोचता है कि अगली बार तो मैं कहीं और जाके अपना मेला लगा लूंगा। इसी तरह से 5 साल में मेला लग रहा है, ये नेता आके आपसे बात करना है, 5 साल दिखेंगे नहीं। अरे दोस्तों, बात यह है कि आपको और मुझे समझने की ज़रूरत है। एविडेंस के आधार पर मैं आपसे बात बता रहा हूं कि अगर आप मंदिर और मस्जिद के मामले में वोट देने लगेंगे तो संविधान की कोई पोजीशन नहीं रहेगी। और इसको तो हटाने की बात वो मेरठ का बंदा भी कर रहा है, श्री राम का रोल जो अदा करने वाला अरुण गोविल है। तो फिर वो नेता अगर कर रहे हैं कि संविधान चेंज कर देंगे, तो भाई लाओगे क्या, बताओ तो सही। मनुस्मृति लाओगे? किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाएं तो उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दो, ये वाली बात लेकर आओगे? और ये शूद्र, ये दलित, ये अल्पसंख्यक, ये ओबीसी, ये पिछड़ा, ये अति पिछड़ा, ये सिर्फ इसी बात पे खुश है कि मेरे ऊपर फूल डाल दिए थे कांवड़ के दौरान। अरे पेट में रोटी भी तो पड़े, रोजगार भी तो पड़े, बच्चों को शिक्षा तो मिले, स्वास्थ्य की बात तो हो। जो केजरीवाल करके गया थोड़ा बहुत कम, उसको जेल में डाल दिया गया चूंकि उन्होंने परसेप्शन सेट कर दिया था। दिल्ली के अंदर 3 बार लगातार इनको हरा दिया था। लेकिन फिर भी एक पढ़ा लिखा समाज और ये जो हमारा पिछड़ा समाज, ये तमाम जो समाज है, अगर धर्म के एतबार पे वोट करने लगा तो बताइए इस संविधान के मुताबिक देश चल कैसे पाएगा? इन लोगों को क्या चुनाव आयोग को इनकी लगामें कस देनी चाहिए या नहीं, ये सवाल आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।